एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का एनिमेशन सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए। बिल्कुल आपको मज़ा आएगा कि यार इस तरह से मैप एनिमेशन भी बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आसान स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने मैप एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन बनाना है। ड्यूरेशन आप जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने 10 सेकंड का कंपोजिशन ऐड कर लिया, ठीक है। और अब जाना है सीधा विंडो पे, और विंडो के बाद आपने जियो लेयर, यहाँ से आपने उस प्लगइन को ऑन करना है। ये तकरीबन 2-3 सेकंड लेगा, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, क्योंकि ये डायरेक्ट चलता है इंटरनेट से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ से अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैप एनिमेशन को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने यहाँ से क्रिएट अ मैप पे चले जाना है और यहाँ से नेक्स्ट को, और यहाँ से आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मैप को मतलब ये मैप के डिफरेंट स्टाइल है, तो आप सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है सब कुछ को। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ मैंने दोबारा कोई सेटिंग नहीं की, मैंने डिफ़ॉल्ट रखा, क्योंकि ये जियो लेयर आपके मेन कंपोजिशन को एक्सेस करता है और उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल कैनवा बनाते हैं तो ये वर्टिकल में आ जाएगा, अगर आप इसको हॉरिजेंटली या लैंडस्केप पे बनाते हैं तो ये बिल्कुल उसी में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा मैप एनिमेशन मतलब हमारा जो मैप है वो इम्पोर्ट हो गया। अब मेन काम है यहाँ पे एक कंट्री को सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इंडिया को सर्च किया और यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये आ गया इंडिया का मैप। अब यहाँ इसको मैंने बिल्कुल सेंटर पे लाना है। दूसरा काम इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। यहाँ से इसको कर लेना है कंप्लीट ब्लू। आप जो भी रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ इसको ब्लू रखा। अब इसके बाद आपने करना है टॉगल स्विच। यहाँ से आपने इस नॉर्मल मूड को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये जस्ट साइनेमेटिक लुक देने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको एक दफ़ा यहाँ से फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज का मतलब ये है कि इसकी तमाम चीज़ों को आपने डाउनलोड करके रेडी कर लेना है। अच्छा, अब आपको एक यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखाई देगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ से 3 लाइन्स पे आ जाना है, सेटिंग में चले जाना है, यहाँ से बॉटम, यहाँ से आपने इसको कर देना है नन और अप्लाई कर लेना है। अभी यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर आप रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, इससे आपकी वीडियो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और हमने इस मैप में जान डालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इफ़ेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपने CC विग्नेट है क्या, ये इफ़ेक्ट आपने इसको यहाँ पे मेन कंपोजिशन पे आपने इसको ऐड कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा और भी ड्रामेटिक सा लुक देता है। अब यहाँ से तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपने मैप में थोड़ा सा अगर आप ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक वाइट, इसको भी आपने मेन जो आपका मैप है उस पर आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में अगर थोड़ी छेड़छाड़ करनी है तो कर ले, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा और भी ब्लैक कर लूँ, ठीक है, येलोविश मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। बाकी सब कुछ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दे, ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अच्छा, ये जो मैं इसको कभी इधर कर रहा हूँ कभी इधर कर रहा हूँ, आप इसको एक जगह एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ के आप किसी जगह पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने करना नहीं है, मैंने इसको फ्लोटिंग ही रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो मैंने इसको एनिमेट करना है। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा आगे, तकरीबन 1 सेकंड के बीच में, ठीक है, 10 फ्रेम आगे। यहाँ से मैंने इसको जूम आउट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम लगा लेना है, ठीक है। ये आपके सामने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और भी खुल गए, ठीक है। ये इसके जूम इन और रोटेशन के कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ है। इसको थोड़ा आगे करके
डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड इसकी रखना चाहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा आपकी कंपोजिशन की ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात आपकी कंपोजिशन की जो ड्यूरेशन है वो कम होता है, इस वजह से आपको इसको ज़्यादा रखना होता है, ठीक है, बीच में स्पेस ज़्यादा देना होता है ताकि स्पीड एडजस्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने दूसरा की फ्रेम भी ऐड किया और इसको जूम किया इस तरह से, ठीक है, साइड पे, और थोड़ा और इसको मैंने इस तरह से फ्लैट भी कर लिया और थोड़ा सा रोटेट भी कर लिया, तकरीबन जितना आप रखना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसको और जूम कर ले, ठीक है, फिर और जूम कर ले, ठीक है। अच्छा, ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपने राइट पे क्लिक कर लेना माउस में और फिर होल्ड करके ही आपने इसको जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ एनिमेशन ये बनेगा, आप देख सकते हैं, ये वाला एनिमेशन हमारे साथ बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है भाई। कमेंट, एक खूबसूरत सा कमेंट आपने ज़रूर करना है वीडियो पे। यहाँ तक हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है भाई। अब हम बारी आती है कि हम किस तरह से मिसाइल्स को एनिमेट करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है और मेरे साथ ये एनिमेशन रेडी हो गया। अब मैंने यहाँ पे मिसाइल को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने पेन टूल को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एंड एक स्ट्रोक बनाना है, ठीक है। अगर आप फिल अभी से नन कर ले तो बहुत अच्छा होगा, बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब यहाँ से मैंने अपने मिसाइल को लॉन्च करना है और सीधा पानी की तरफ फेंकना है, ठीक है, किसी पे नहीं फेंकना। अब यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अच्छा, इसको मैं दोबारा ऑन करूँगा क्योंकि मैंने अपने एनिमेशन को ही देखना है, ठीक है। इसको अब ना देखिए क्योंकि ये बैक पे रह रहा है और मैप पीछे चला जा रहा है या आगे जा रहा है, मतलब ये इसके साथ नहीं हिल रहा। तो इसको अब हमने एडजस्ट करना है। लेकिन पहले तो ये देखिए कि हमने एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो भाई हमने एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से आप इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा स्ट्रोक भी बन गया। हमने एक मिसाइल के लिए प्रोजेक्टाइल भी बना लिया कि किस तरह से हमारा मिसाइल जो है वो एनिमेट करके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक काम करना है कि आपने इसको मेन मैप के साथ आपने इसको लिंक करना है। जैसे ही मैंने लिंक किया तो वो मेरी मैप के मुताबिक जूम हुआ, तो मैंने इसको अब एडजस्ट करना है, ठीक है। जाइए भाई, जाइए जाइए। और इसको मैंने जितना आप इस तरह से कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जितना अगर मैं डायरेक्ट करूँ कि भाई 1500, तो ये ख़ुद ब खुद नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ तक तो हो गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है 3D में, तो यहाँ से टॉगल स्विच कर लेना है दोबारा और यहाँ से मैंने इसको कर दिया 3D, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके और अगर मैं रेड कलर को इस तरह से कर लूँ तो भाई मेरे साथ मेरा मिसाइल सिस्टम भाई कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो अब ये बनेगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे मैप के साथ ही मूव करेगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में दोबारा जाना है यहाँ से एंड इसको ऑफ करना है, कंटेंट में जाना है, शेप में जाना है, फिर स्ट्रोक में जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप उससे पहले एक दूसरा काम कर ले, यहाँ पे आपने जाना है टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ये आ गया। यहाँ से आपने इसको इस जगह पे ड्रॉप कर लेना है, मतलब हमारा जो स्ट्रोक वाला लाइन है या आप कह सकते हैं लेयर है, उस पे आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ से साइज़ को आपने 8 करना है या 10 रखना है, जो भी आपने रखना है। जैसा कि मैं चलो 10 कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब कुछ अमाउंट वगैरह ठीक है। हाँ, कम्प्लेक्सिटी को आपने 10 करना है, मैक्सिमम रखना है, ठीक है। अगर आप 10 नहीं रखना चाहते 8 रख लें, 9 रख लें, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये थोड़ा हैवी है ये इफ़ेक्ट, तो इसके लिए आपके साथ अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ ये बन गया। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने चले जाना है ऐड वाले इस आइकन पे और यहाँ से आपने ट्रिम पाथ को ऐड करना है। ये एक दूसरा इफ़ेक्ट है। अब यहाँ से आपने इसको इस तरह स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे एक
की फ्रेम ऐड करना है और इसको थोड़ा सा आगे करके फिर यहाँ पे 0 कर लेना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे लेते हुए आपने स्टार्ट को कर लेना है 0 पे पहले, और फिर इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आपने 100 दोबारा कर देना है, ठीक है। और अब इन तमाम को सेलेक्ट करके F9 को हेड करके आपके साथ एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ बन जाएगी। ये देखिए भाई, तो हमारे साथ कुछ ये वाला एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है भाई। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, और भाई कमेंट भी किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें। जितना अच्छा कमेंट होगा उतना हम मोटिवेट होंगे और उतनी ही अच्छी वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए। अब जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे हमने जाना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक के बाद आपने टैपर पे चले जाना है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑप्शन को, टैपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग लेंथ जो है वो मैंने 70 के करीब रख लेना है, ठीक है। आप जितना रखना चाहते हैं, आप डिपेंड करता है आपको। बीच वाले 25, ये भी 25 ही आप कर दें। एंड एंड जो है वो आपने इस तरह से जितना स्मॉल होगा भाई, क्योंकि आपने वैसे रियल मिसाइल तो हमने कभी नहीं देखे किस तरह से लॉन्च होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारी वीडियोस में देखे हैं कि उसका जो बिल्कुल लास्ट वाला एंड होता है उसका जो धुआं होता है वो बिल्कुल कम होता जाता है। इसी वजह से हमने एंड वाले विड्थ को हमने 75 किया है। तो आप जितना इसको नैरो करेंगे उतना ही बिल्कुल रियल लुक आपको देगा। तो ये हमारे साथ कुछ ये वाला एनिमेशन जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब यहाँ से आपने दोबारा चले जाना है इफेक्ट पे, और यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्लो, ठीक है। तो हमने बिल्कुल स्टाइलाइज वाला ग्लो जो है वो यहाँ पे ऐड करना है, और उसको हमने थोड़ा सा ऑरेंज साइड पे रख लेना है, ठीक है। और इसको भी थोड़ा येलोइश करना है, ठीक है, ताकि दोनों का मिक्सचर बने। अच्छा, अगर आप इसको डुप्लिकेट भी कर ले तो भी और बेहतर दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डुप्लिकेट करने से फिर ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा, तो इसलिए दूसरे वाले को हमने बहुत कम रखना है, बहुत कम रखना है उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। इसको भी हमने 100 करना है, 100 से कम करना है। तो ये वाला एनिमेशन बन चुका है। रेडियस को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला कुछ इफ़ेक्ट बन गया भाई। ये एडिटिंग जो है वो खेल है, आप इन वैल्यूज़ के साथ खेलते जाइए, आपको एक अच्छा रिजल्ट खुद ब खुद मिलता जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ ये वाला इफेक्ट बना दिया। अब हमारा मेन काम है कि हमने किस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट को ऐड करना है। तो ब्लास्ट के लिए आप YouTube पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे भी जा सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ्री में चाहते हैं और इजीली एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने खुद अपलोड किया है, गूगल ड्राइव में पड़ा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे साथ जो पड़ा हुआ है मैं उसको इम्पोर्ट कर लूँगा। अच्छा, तो अब मैंने ये वाला ऐड किया है, ठीक है। ये मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था, अब मुझे खुद भी याद नहीं कि उसका नाम क्या है, लेकिन ये मुझे मिला था बिल्कुल अल्फ़ा में, ठीक है। अल्फ़ा ये होता है कि ये इसमें बैकग्राउंड नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। और यहाँ से मैंने इसको अब यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसका जो लेयर है ये इससे नीचे रखना है, ठीक है। स्ट्रोक वाले से आपने इसको नीचे रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मिसाइल अभी तक पहुंचा ही नहीं है और वो पहले से ही ब्लास्ट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए मिसाइल अब यहाँ पे पहुंचा और उसकी जगह ये है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हमने एडजस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। दूसरा काम भाई, ये इस वक्त हिट हुआ है तो हमने इसको थोड़ा सा पीछे करके, अब देखिए भाई ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं मैप को थोड़ा और हिलाता हूँ या कुछ मतलब इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो ये ब्लास्ट है ये अपनी जगह से डिस्टर्ब होगा। तो सेम मेथड अप्लाई करना है जिस तरह से हमने स्ट्रोक के साथ किया था, इसको हमने मैप के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। और भाई देखिए जैसे ही एडजस्ट किया तो उसकी जगह खुद ब खुद चेंज हो गई और थोड़ा जूम हो, क्योंकि वो अब अपने आप को मेन मैप के साथ एडजस्ट करेगा। तो यहाँ से मैंने इसको किया और थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी आप अगर 3D में रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वरना ना रखिए, ठीक है। मैं रखूँगा क्योंकि इससे ये होता है कि ये थोड़ा और भी अच्छा लगेगा।
भाई साहब अब चलो बैक 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 को हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, तो हमारे साथ कुछ ये वाला एनिमेशन बन जाता है। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से प्ले करके दिखाऊं तो कुछ हमारे साथ ये वाला रिजल्ट बन चुका है। वाह क्या सीन है भाई। तो यहाँ तक हमारा मैप एनिमेशन जो है वो जिसमें ये मिसाइल एनिमेशन है ये बन चुका है। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में भी लोग ऐड करते हैं, लोग रील्स में भी इस पे बहुत सारे रील्स भी बनाते हैं जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, या किसी भी आप वेपन या मिलिट्री का कंपैरिजन करते हैं तो आपको इस तरह की एनिमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपने बिल्कुल ये एनिमेशन सीख लिया। अगर नहीं सीखा तो दोबारा इस वीडियो को यहाँ देखिए और इसको ट्राई करने की कोशिश करें अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में साथ साथ ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी मैप एनिमेशन लर्निंग में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच।